अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नूरलैन। सो वेलकम वंस अगेन। सो आई होप यू आर फाइन। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पर दिए हैं उनके अच्छी तरह से उनको पढ़कर और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। हम लोग कवर कर रहे थे अपना कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने टाइप्स भी कार्बोहाइड्रेट की कवर कर ली थी ऑलमोस्ट। हमने कार्बोहाइड्रेट की टाइप जो पढ़ी, मोनोसेकेराइड वन, सेकेंड वन इज़ ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड वन इज़ पॉलीसेकेराइड। नाउ वी आर डिलीवर another topic which is example of polysaccharide. This one is starch, cellulose and glycogen is an example of polysaccharide. In this lecture मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन कहाँ होते हैं, फंक्शंस क्या हैं इनके, और क्यों ये सेल में पाए जाते हैं, और ये इनकी अमाउंट कितनी होती है सेल के अंदर, और इनका एक प्रोसेस क्या होता है इनका फॉर्मेशन का, या इनको किसी और सेल को एनर्जी देने का क्या प्रोसेस होता है। तो हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स एग्जांपल्स। पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल्स आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी जो पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल कितनी है, तीन है, स्टार्च, cellulose and glycogen. These are the example of polysaccharide we cover in this lecture. So I hope you are understand my all lectures. Let's start our topic, which is polysaccharides examples. Okay, let's start. So friend, these are the definition of polysaccharide, and also here function of polysaccharide, quantity of polysaccharides, and formation of polysaccharide, process of formation of polysaccharide क्या process है, ये जो प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। आप अगर चाहते हैं पॉलीसेकेराइड को अच्छी तरह समझने तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो हम आज का जो है टॉपिक जो हमारा है एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। लास्ट वन पॉइंट जो है हमारा एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड विच इज़ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट से समझना है तो मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड ही डाइसेकेराइड्स होते हैं, और पॉलीसेकेराइड है। ये जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर्स हैं, जो कि अगर आपको समझना है, अच्छी तरह क्लियर करना है अपने कॉन्सेप्ट, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं और मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो वॉच फ्रॉम देयर। Example of polysaccharide today is our topic, and first one example of polysaccharide is starch. फर्स्ट एग्जाम्पल जो है पॉलीसेकेराइड की वो हमारे पास स्टार्च है। व्हाट इज़ स्टार्च, हम ये आज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ स्टार्च, ये हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। एंड व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च, फर्दर एग्जाम्पल्स की भी अपनी फर्दर स्टार्च की भी अपने एग्जाम्पल्स होंगे। लाइक पॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल स्टार्च है, लाइक वाइज स्टार्च की भी एग्जाम्पल्स होंगी फर्दर, जो हम इस लेक्चर में आज देखेंगे। सो अवर फर्स्ट वन पॉइंट अबाउट द स्टार्च विच इज़, ये क्या है, रिजर्व करता है अपने अंदर फूड मटीरियल। इट रिज़र्व फूड मटेरियल, किसके अंदर पाया जाता है, ये अपने अंदर फूड मटेरियल को तो रिज़र्व करता है, पर ये पाया जाता है हायर प्लांट्स में। जो हायर प्लांट्स हैं वो अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर फूड मटेरियल को रखते हैं। कौन, हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च। और ये क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोरेज का काम करते हैं, किसका, एनर्जी कह लें या आप फूड कह लें, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है फ्रूट से। एंड विच प्लांट इट इज़ फाउंड, स्टार्च किन प्लांट में पाया जाता, कौन से प्लांट्स के नेम हैं जिनमें स्टार्च वाइडली तौर पे पाया जाता है। फर्स्ट वन इज सीरियल्स, लिग्यूम्स, पटाटोज एंड अदर। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं जिसमें स्टार्च एज अ स्टोरेज मटेरियल पाया जाता है। कौन से, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, पटाटोज हैं एंड अदर वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं जिसके अंदर स्टार्च स्टोरेज मटेरियल का वर्क करता है। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च जो है इसका मोनोमर जो है वो ग्लूकोज है।
क्योंकि इस हमने कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर पढ़े थे जो कि सैकराइड्स हैं। सैकराइड का अनदर नेम हम कहें तो वो ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ द पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट। जब ये एक साथ ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनता है। बहुत सारे मतलब मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ज्वाइंट विद स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइंट होंगे तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगी, स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, जो कि पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है। ओके फ्रेंड, अगर हम स्ट्रेट चेन प्रोटीन की बात करें तो हमारी उसकी एग्जांपल होगी अमाइलोज जो है ये स्ट्रेट चेन प्रोटीन की एग्जांपल है। एंड ब्रांच चेन स्टार्च की बात करें तो वो हमारी अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन इज़ द ब्रांच चेन स्टार्च। एंड स्ट्रेट चेन की बात करें तो वो हमारा अमाइलोज है। अमाइलोज स्ट्रेट चेन स्टार्च है एंड ब्रांच चेन जो है हमारा अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच चेन एंड स्ट्रेट चेन इज अमाइलोज। ओके, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च इज, स्टार्च की अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, ये वाली प्रॉपर्टी जो कि इनसॉल्यूबल है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, H2O के अंदर स्टार्च जो है वो इनसॉल्यूबल है। मीन्स के ये इसके अंदर इजीली डिज़ोल्व नहीं हो सकता या इसके अंदर हल नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। कौन, स्टार्च। स्टार्च इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। दीज आर द फिफ्थ वन पॉइंट ऑफ स्टार्च विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर. If we talk about their monomer, how we get their monomer from the polysaccharides और polymer, तो हम जब इसको हाइड्रोलाइज प्रोसेस करेंगे, मींस वो प्रोसेस जिसमें हम इस पॉलीसेकेराइड को या स्टार्च को उसके सिंपल शुगर के अंदर तोड़ेंगे, तो इसका उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइज. हाइड्रोलाइज इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च और पॉलीसेकेराइड इनटू देयर मोनोमर और सिंपल शुगर. दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस. जब हम इसके हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इस पे अप्लाई करेंगे, किस पे, स्टार्च पे, तो ये अपने सिंपल शुगर के अंदर हमें दिखेगा. मतलब सिंपल शुगर हम अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड अपने मोनोसेकेराइड शो कराएगा, जो कि इसका मोनोसेकेराइड क्या था, ग्लूकोज था. ग्लूकोज इज मोनोमर ऑफ स्टार्च या पॉलीसेकेराइड. तो ये अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स शो कराएगा, जो कि फर्दर बाद में हमें क्या करेंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सेल को, बॉडी को, जब हम कोई भी वर्क परफॉर्म करेंगे. सो दिस इज द 6th पॉइंट ऑफ स्टार्च विच इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड. जब ये स्टार्च जब है हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो कि फिर हम फर्दर यूज़ करेंगे किसमें, हम अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हम उस एनर्जी को यूज़ करेंगे, ताकि हम अपने सेल को एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो अपने अदर फैक्टरीज को कंटिन्यूज रखे. मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और अदर जो अपने मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करता है सेल, उसको बना पाए बाय द टेक एनर्जी फ्रॉम द स्टार्च. ओके, दिस इज़ द 6th पॉइंट विच इज़ कि जब हम अपने पॉलीसेकेराइड को विच इज़ स्टार्च ब्रेक डाउन करेंगे प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या देगा, आउटपुट में एनर्जी देगा, जो कि हम अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में यूज़ करेंगे. वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे. ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं कि सेलुलोज क्या है. पहले हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ ली पॉलीसेकेराइड की विच इज स्टार्च. नाउ कमिंग टू वर्ड द सेलुलोज. सेलुलोज इज अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड. तो ये भी एक पॉलीमर ही है, मतलब पॉलीसेकेराइड है तो ये क्या होगा, पॉलीमर होगा, जो कि इसका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज. इसके मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है, जो कि खुद क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है. और किससे क्या कहलाएगा, ये पॉलीमर कहलाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे मोनोमर होते हैं. तो ये एक मॉलिक्यूल बनता है, हाई वेट मॉलिक्यूल बनता है, जो कि क्या कहलाता है, पॉलीमर. ये पॉलीसेकेराइड है और पॉलीमर कहलाता है, और इसके मोनोमर जो हैं वो ग्लूकोज हैं. दिस इज द अनदर पॉइंट ऑफ.
सो अनदर पॉइंट, ये भी वो कंपाउंड है या वो पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे कि स्टार्च भी प्लांट्स के अंदर ही पाया जा रहा था, लाइक वाइज सेलुलोज भी जो है प्लांट मॉलिक्यूल्स है जो कि हायर प्लांट्स में ही फाउंड होता है, फाउंड इन प्लांट सेल एंड इट्स अ पॉलीमर। फाउंड किस में होगा? प्लांट सेल में। और किस में पाया जाएगा? थर्ड पॉइंट शो कि जो इसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जॉइंट होंगे तो वो एक पॉलीमर बनाएंगे। ये मोनोमर है, जॉइंट होगा पॉलीमर बनाएगा जो कि सेलुलोज बनेगा। और ये जॉइंट किस अरेंजमेंट में होंगे? स्ट्रेट चेन में होंगे। जैसे कि हमने स्टार्च में पढ़ा कि वो ब्रांचिंग में भी अरेंज होंगे और स्ट्रेट में भी अरेंज होंगे उनकी चेंज, बट हियर सेलुलोज ओनली ऑन अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन, नॉट इन ब्रांचिंग। ओके, ये जो है प्रॉपर्टी है सेलुलोज की कि ये सिर्फ किस में? स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे, ब्रांच में नहीं होंगे। और अपने मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेट चेन में अरेंज करेंगे और ब्रांचिंग में नहीं करेंगे। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलोज। ओके, इसका फोर्थ वन पॉइंट जो है, ये सेलुलोज कहाँ पाया जाता है ज़्यादा? हमने पढ़ा होगा अपनी 9 मैट्रिक की क्लासेस में कि सेलुलोज जो है प्लांट्स के सेल वॉल को फॉर्मेशन करने में हेल्प देता है। वो कौन सा कंपाउंड है जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प देता है? वो है सेलुलोज। वो क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और वो पॉलीसेकेराइड किस चीज़ का है? एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स है पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज क्या हेल्प करता है? प्लांट को सेल वॉल क्रिएट करने के लिए प्लांट की हेल्प करता है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल क्रिएट करें। और वो सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। एंड लास्ट वन पॉइंट ऑफ सेलुलोज, ये जो है नेचुरली कुदरती जो है कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाने वाला कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है। ये सेलुलोज जो है कुदरती बहुत पाया जाता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ये नेचुरली तौर पे कार्बोहाइड्रेट की ये वो वाहिद एग्जाम्पल है जो कि नेचुरली तौर पर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। सो दिस इज़ द सेलुलोज। नाउ लास्ट वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड विच इज़ ग्लाइकोजन। अब हम थोड़ी ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोजन क्या होता है। ये भी जैसे कि सेलुलोज रिजर्व फूड स्टोरेज फूड मटेरियल को स्टोर करता था अपने अंदर, लाइक वाइज ये भी जो है रिजर्व पॉलीसेकेराइड है, वो मॉलिक्यूल पॉलीसेकेराइड का ग्लाइकोजन जो कि अपने अंदर फूड एनर्जी को स्टोर करता हो, वो कौन है? ग्लाइकोजन है। बट इन दोनों में ये डिफरेंस है सेलुलोज में एंड ग्लाइकोजन में कि सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता था, बट ग्लाइकोजन जो है वो बैक्टीरिया में, फंगाई में, लिवर एंड मसल टिश्यू ऑफ एनिमल में। किस में? बैक्टीरिया, फंगाई, लिवर एंड मसल टिश्यू ऑफ एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन फाउंड होता है जो कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। मेन वाइल जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ये अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज आउट करता है और अपने टिश्यूज़ को जो जहाँ पर है उन टिश्यूज़ को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो अपना वर्क परफॉर्म अच्छी तरह से कर पाएँ। So this is the property of glycogen which is the example of polysaccharide. ओके, एग्जाम्पल है किसकी? पॉलीसेकेराइड की, जो कि रिजर्व करता है अपने अंदर फूड को। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में, फंगाई में, लिवर, मसल टिश्यूज़ किसके? एनिमल्स में। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइकोजन विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। जैसे फ्रेंड, जो प्लांट सेल का जो स्टोरेज सब्सटेंस है वो स्टार्च है। अब एनिमल सेल का जो स्टोरेज सब्सटेंस है वो ग्लाइकोजन है। इसी वजह से ग्लाइकोजन को जो है कॉमनली क्या कहते हैं हम? एनिमल स्टार्च। ये कहाँ पाया जाता है? एनिमल्स पे पाया जाता है। इसी वजह से इसको एनिमल स्टार्च कहा गया है क्योंकि ये एनिमल्स में मौजूद होता है और स्टोरेज करता है एनर्जी को। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि प्लांट सेल में जो स्टोरेज सब्सटेंस है वो स्टार्च है और एनिमल में जो है ग्लाइकोजन है। तो इसको ग्लाइकोजन को हमने एनिमल स्टार्च का नाम दे दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है। एक तो ये एनिमल्स में पाया जाता है, वो प्लांट में पाया जाता है, तो इसको एनिमल स्टार्च का नाम दे दिया। तो दिस इज़ द सेकेंड वन पॉइंट अबाउट द ग्लाइकोजन।
सो हमने ये पढ़ा कि जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल स्टार्च इसका अनदर नेम हो गया। बट इसकी अनदर प्रॉपर्टी को हम अगर देखें तो ये इनसॉल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। मींस के वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व नहीं हो सकता। कौन, ग्लाइकोजन जो है इनसॉल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। और ये किस तरह की इसकी शेप होती है, फॉर्म किस तरह की होती है, ग्लेनुलर फॉर्म होती है, मतलब दाने दाने नुमा से ये पाए जाते हैं टिश्यूज़ के अंदर, बैक्टीरिया के, फंजाई के, लिवर एंड मसल्स टिश्यू के अंदर ये ग्लेनुलर फॉर्म के अंदर स्टोर हुए हुए होते हैं। एंड लास्ट वन पॉइंट इज़ कि जो ग्लाइकोजन है इसका स्ट्रक्चर भी किससे मिलता हुआ है, स्टार्च, प्लांट स्टार्च की तरह ही होता है। इसी वजह से इसको नाम दिया है कि ये एनिमल स्टार्च है, ड्यू टू दे हैव अ सेम स्ट्रक्चर। इनके पास सेम स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको क्या नाम दे दिया गया है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च। ये किसके स्ट्रक्चर से रिजेंबल्स करते हैं, प्लांट स्टार्च के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करते हैं, दैट्स वाई इनको एनिमल स्टार्च का नेम दे दिया। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ ग्लाइकोजन and this is the properties and functions and formation of glycogen, which is example of polysaccharide. So thank a lot friends. If you like my this one lecture, so never forget to like, share and subscribe my channel, which is Study with Nuran. Take care or keep focus on your study and okay, that's it. Allah Hafiz.